hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. My name is Akash and you are watching Akash Sky Vlogs. तो जी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. Until then if you haven't subscribed to my channel, किसका वेट कर रहे हो? I make my lifestyle content and content related to studies और mainly content related to Christ. तो अगर आपका भी सपना है क्राइस्ट में जाने का, बट उससे पहले आप इसकी सच्चाई जान लीजिए कि कैसे क्या होने वाली है. सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं OS. तो ये हर कोर्स में नहीं होता ये सब्जेक्ट. दिस इज़ पर्टिकुलरली इनटू द कोर्स विच आई हैव चूजन. सो मैंने चूज़ किया BCom IAF, which is BCom International Accounting and Finance, which is BCom ACCA. तो ACCA बनने के लिए आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी. उसके साथ साथ मैं BCom कर रहा हूँ. सो दो कोर्स का कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ मैं. अगर आपको और जानना है ACCA के बारे में, सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ CA बट एन अमेरिकन CA. और सब कुछ जानना है तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा या फिर यहाँ पे पिन कर दूंगा. आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हो. यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. आपको CA, ACCA और CPA के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड विद दिस वीडियो. सो मेरे कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्टडीज़, जहाँ पे क्या होता है मेनली आपको पढ़ना नहीं पड़ता है इस कॉलेज में. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लर्न करना पड़ता है. इस सब्जेक्ट में क्या होगा, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे आपके टीचर आपको आके बोलेंगे दैट यू हैव टू फाइंड अ कंपनी वेयर यू हैव टू डू योर इंटर्नशिप. फर्स्ट थिंग, दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली इंटर्नशिप, इट इज़ काइंड ऑफ अ स्टडी. तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी. सेकेंड थिंग, इट इज़ नॉट पेड. थर्ड थिंग, इट इज़ जस्ट ऑफ 30 आवर्स. अब आप ये जो 30 आवर्स है इनको आप अकॉर्डिंग टू योर विश यू कैन डिवाइड इट. आप दिन के 2 घंटे करोगे तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा. दिन के 10-10 घंटे करोगे तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा. सो ऐसे करके इट्स वेरी ईजी. को 30 आवर्स एक कंपनी में स्पेंड करने पड़ेंगे. नाउ आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अस टू दिस सब्जेक्ट. आई सुपर हैप्पी बिकॉज आज तक मैंने ऐसा कुछ क्रिएटिव किया नहीं. एंड आई एम दैट पर्सन, मेरे को आई लाइक टू वर्क यू नो इंस्टेड ऑफ. मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ बट आई एम वेरी गुड एट थिंग्स दैन स्टडीज़. तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. हमारा कॉलेज स्टार्ट होते ही वी हैड अ टाइम ऑफ सितंबर. तो हमें 3 महीने का टाइम मिला था इसके ऊपर करने के लिए. नाउ आपको है ना सर या मैम आपको बता देंगे कि उस रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए. कंपनी के बारे में होना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़, मिशन, विजन, सब कुछ आके आपको बता देंगे कैसे क्या करना है. नाउ आई टेल यू मैंने क्या क्या किया. मैंने अगस्त में कंपनी ढूंढनी स्टार्ट की थी. मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया बट एक हफ्ते डिले करते गए और एक हफ्ते बाद बोल रहे हैं नहीं, हमारी कंपनी आपको परमिशन नहीं देगी. हम इंटर्नशिप देने के लिए तैयार हैं बट हम आपको स्टडी नहीं करने देंगे. ऐसी चीज़ें भी होती हैं. एंड सच बता रहा हूँ, मैंने ना पूरा बैंगलोर छान मारा था कंपनी ढूंढने के लिए. मैं ये तक सोचने लग गया था कि मैं डोमिनोज़ या फिर मैकडी में जाके कर लेता हूँ. एटलीस्ट कंपनी का नाम चाहिए इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो. और लास्ट में आपको एक लेटर चाहिए स्टेटिंग दैट येस आई हैव डन माई रिसर्च. ऐसा कुछ हुआ. काफ़ी सारी कंपनीज़ में अप्लाई किया और एट द एंड ऑफ द डे एक ही रीज़न आ रहा था कि वी कांट अलाउ यू. सो काफ़ी सारे, आई थिंक सितंबर बिगनिंग में ही मैंने घर के पास आजू बाजू में मैं पहले क्या कर रहा था, मैं बिग फर्म्स में जा रहा था, लाइक बिग कंपनीज. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में गया था मैं, जो मेरे औकात से बाहर है. फिर मैं इंदिरा नगर गया, जयनगर गया, चर्च स्ट्रीट गया, MG रोड एंड ऑल दिस थिंग. बट ऑनेस्टली दोज पीपल विल नॉट अलाउ यू बिकॉज दे आर वेरी बिग फर्म. थिंग आई वांट टू गाइड इज़ कि पहले आप ट्राई कीजिए हो सके उतनी छोटी कंपनीज़ में जाने के लिए. एंड ऑल्सो अगर आपका इन्फ्लुएंस है, अगर आपके कनेक्शंस हैं आपके पेरेंट्स के, सो दिस माइट हेल्प यू अ लॉट. मेरी क्लास में आई थिंक 30 to 45% क्राउड को इन्फ्लुएंस के ज़रिए ही कंपनीज़ मिली है. अगर मैं चाहता तो मैं अपने डैड की कंपनी में काम कर सकता था बट आई वांटेड सम एक्सप्लोजर. उसकी वजह से आई डेंट डू इट इन माई डैड्स कंपनी. सो आई चूज़ टू डू इट इन समबडी एल्स कंपनी. तो मैंने घर के आजू बाजू में जाके मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई करते हैं. एंड लकीली टचवुड आई गॉट अ कंपनी. मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा वरना अगर आप जाओगे तो मुझे पता आप भी उसी कंपनी में जाओगे. अगर आपको लास्ट में नहीं मिल रही कोई कंपनी, यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपको बता दूंगा. बट आप ट्राई कीजिए प्लीज़. सो आई गॉट दिस कंपनी एंड इन्होंने बोला ठीक आप 30 आवर्स कर लेना, आप रिपोर्ट भी बना लेना, आपको जो करना है वो सब कर लेना.
ये कंपनी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी क्योंकि इनकी है ना एक कंपनी प्रोफाइल करके एक मैगज़ीन है या फिर एक बुकलेट बोल सकते हैं। सो जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो सारी उसके अंदर डाली हुई है इन लोगों ने। तो इन्होंने वो बुक पकड़ाई, मैंने आके घर पे टाइपिंग की, हो गया। नाउ मैं एवरी डे 2 आवर्स स्पेंड करता था बिकॉज द पेज लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वॉज 30 पेजेस। 30 पेजेस मिनिमम होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 4 पेजेस खाली छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि सर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देंगे, वो अटैच करने पड़ेंगे और एक आपको कंपनी की तरफ से लेटर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ हुआ। तो मैंने आई थिंक 15-20 दिन में मेरी रिपोर्ट बना ली थी और मैंने सर के पास लेके गया। सर ने रिजेक्ट कर दी, बोला फॉर्मेटिंग गलत है। सो व्हेन ड्यूरिंग योर फर्स्ट क्लासेस ना प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करिए। आपको सब बताते हैं कि कौन सी हैंड राइटिंग यूज़ होनी चाहिए, कौन सा टेक्स्ट डिज़ाइन, क्या साइज़ होना चाहिए, हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, मार्जिन्स कितनी होनी चाहिए, 2 लाइन्स के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए, 2 पैराग्राफ के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए, 2 वर्ड्स के बीच में गैप कितनी होनी चाहिए। पिन आप प्लीज़ लिख लीजिए। मैंने गलती की, मैंने बहुत ऐसे लाइटली ले लिया। चलो हैंड राइटिंग देख लिया, वर्ड का नंबर देख लिया कि क्या साइज़ होना चाहिए, इतना काफ़ी और कौन ही नोटिस करेगा। बट ऑनेस्टली सब कुछ नोटिस करते हैं। मैं गया, मैंने 6 बार अपनी रिपोर्ट दिखाई। इवेंचुअली September 30 को सबमिट करनी थी बट क्योंकि क्लासेस में नहीं कर पाए तो सर गेव अस एन एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 10 more days। जब मैंने काफ़ी 6 बार दिखाई मैंने, मुझे पता चला कि नहीं हो रहा भैया। मैं आई हैड गिवन अप बिकॉज एवरी टाइम आई गो टू हिम ही हैड रिजेक्टेड स्टेटिंग दैट तुम्हारे वर्ड्स के बीच में गैप ज़्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, लाइन्स के बीच में गैप ज़्यादा है, पैराग्राफ गैप ज़्यादा है, फॉर्मेटिंग गलत है। एवरी टाइम ही यूज टू पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन माई फॉर्मेटिंग ओनली, नॉट इन माई कॉन्टेंट। आई एम लाइक आप कंटेंट तो देखो, लुक आई हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, यू जस्ट डोंट check at that। he was like this carries a lot of mark, how you present matters a lot। ऐसे करके इवेंचुअली हमें ऑनलाइन प्रेजेंट करनी थी, एक्सेल वर्ड में बनाना था, बट देन लेटर ऑन टू डू इट इन। हाँ, तो आज मैंने ऐसी बुक लेके आया हूँ। सो जितनी भी मैंने रिपोर्ट बनाई थी वो इतनी बड़ी, मैं आपको फ्रंट पेज नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी सारी डिटेल्स इसके अंदर है। सो ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको ना जब भी आप कंपनी में जाओगे आपको एक जियो टैग फ़ोटो लेनी पड़ेगी एज अ प्रूफ कि आप कंपनी में गए हो, वरना फेक सर्टिफिकेट वगैरह कोई बना सकता है। मैंने यहाँ पे देखो फ़ोटोज़ वगैरह भी इंसर्ट की हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ। इन शॉर्ट ये देखो ऐसे करके रिपोर्ट बनाई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये सब कुछ भी आपको ऐड करना पड़ेगा, चार्ट्स एंड एवरीथिंग। आपको कंपनीज का अचीवमेंट्स वगैरह भी लगाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगती है। ये एक बुक बनाने में ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने लग गए और यहाँ पे 3 बुक्स हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स की भी मैंने प्रिंट आउट निकाली है। मुझे देखो लर्न करने के लिए ज़्यादा कुछ मिला नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। एवरीडे कमिंग एंड टाइपिंग। आप चैट जीपीटी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो सर को पता चल जाएगा कि आपने चैट जीपीटी किया है। सो कॉपी पेस्ट करते हो ना तो भी फॉन्ट में पता चलता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया है। सो ऑल टुगेदर क्राइस्ट इज़ वेरी स्मार्ट। यू नीड टू बी मोर स्मार्टर दैन देम सो दैट यू कैन डू योर असाइनमेंट्स। सब कुछ हो गया, अब कल जाके मुझे सबमिट करना है। आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस कि कल क्या क्या होगा। मैं बीच बीच में क्लिप्स यहाँ वहाँ लगाता रहूँगा कि मैंने कितना सारा हार्ड वर्क किया इस एक 30 पेजेस की बुक को बनाने के लिए, बिकॉज दिस कैरीज 100 मार्क्स। और अगर मैं इसमें पास नहीं होता आई वोंट बी एबल टू राइट माई सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो मुझे 3 साल का कोर्स 3.5 साल में नहीं करना है, इसलिए मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ा। दिस इज़ जस्ट 1 सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर आपको जानना है सो जस्ट कमेंट इट डाउन। मेरे टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूनिक है। वेयर एज द सेकेंड सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है, आपको बस 10-10 पन्ने भरने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो ये अगेन मेरे फ्रेंड्स के, मैं उनकी भी प्रिंट आउट लेके आ गया था। हाँ, तो ऐसे इकोनॉमिक्स का वगैरह काफ़ी सिंपल है क्योंकि वो थ्योरी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। वेराज ओएस में ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ आपका पूरा सेमिस्टर इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दिस 1 बुक। इसके ऊपर आप अगर आपने कितना एफर्ट क्या डाला है उसके ऊपर ही आपको पास करेंगे। इसका वाइवा भी होगा, इसकी चेकिंग वगैरह भी होगी। 100 मार्क्स में से पता नहीं कितने आएंगे, आ जाएंगे तो ठीक है, वरना तो हम देखेंगे क्या होगा, आपको आगे व्लॉग में दिख ही जाएगा। The next day. Hey guys, this is the exact next day of me shooting the video। आज मैंने रिपोर्ट जो मैंने बुकलेट बनाई थी
वो मैं सर के पास ले गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर मी, आई लुक वेरी बैड बिकॉज आई एम सिक। बहुत गंदा वाला जुकाम बुखार हो गया है। But still I wanted to end this video and tell you few facts which I didn't mention in my previously, but now I want to mention कि I almost spent a good amount on गेटिंग प्रिंट आउट दिस बुकलेट। काफ़ी ज़्यादा पैसे लगे थे क्योंकि मैंने सिंगल साइड कराई है। सेकेंड थिंग, इसको सॉफ्ट बाइंडिंग बोलते हैं, ये थोड़ी सी महंगी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत महंगी है, बट ऑनेस्टली फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेकिंग आउट प्रिंट्स ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। और ऊपर से क्या हुआ, आउट ऑफ माई 3 बुक्स जो मैंने आपको कल 3 दिखाई थी उसमें से ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड्स बुक गॉट अप्रूव्ड बिकॉज टचवुड बिकॉज शी डज ऑल हर वर्क्स वेरी वेल। अनदर one of my friend and me, both of our books got rejected just for a simple reason because जो मेरा फर्स्ट पेज है वो नॉर्मल लेटर्स की जगह मैंने बोल्ड लेटर्स में निकलवा लिया है। बोल्ड लेटर्स में आपको पता ही होता है थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है, और नॉर्मल में बोल्ड और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आई डोंट नो, वो यार फॉर्मेटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम पहले कॉर्पोरेट में काम करके आए हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम यूजिंग द एक्सेल। और आज से पहले शायद मैंने इतना कोई असाइनमेंट किया भी नहीं है लैपटॉप में खोल के। और ये टीचर वगैरह ने कुछ नहीं देखते हैं, दे आर प्रीटी मच वेरी स्ट्रिक्ट। दे वॉन्ट हाउ दे वॉन्ट इट, मतलब उनको वही चाहिए जो उन्होंने बोला है, वो इतू से अभी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल दैट मनी गॉट वेस्टेड। अब मेरे को कल शायद मैं फिर से उसको फॉर्मेटिंग कराऊंगा अपने फ्रेंड से और फिर मैं उसके प्रिंट आउट निकालूंगा। अनदर प्रो टिप विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि डोंट जस्ट टेक आउट अ प्रिंट आउट विदाउट हैविंग अप्रूवल फ्रॉम हिम और हर। just go to the teacher, show him or her in the laptop that ये है मेरी रिपोर्ट, क्या मैं अब इसका प्रिंट आउट निकलवा लूँ। और प्रॉब्लम आती है कि जब वो प्रिंट आउट आप निकलवाते हो ना तो वो पता नहीं ऑल ऑफ ऑटो करेक्ट हो जाता है, क्या हो जाता है। जो सेकेंड वाला पेज होता है, अगर फर्स्ट वाला हाफ में एंड हो रहा है तो सेकेंड पेज उस हाफ से कंटिन्यू होता है। ये सेकेंड वाला पेज नए पेज से नहीं प्रिंट होता है। दैट इशू ऑल्सो आई फेस्ड कि एक पेज हाफ में एंड हो रहा है और दूसरा पेज यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो दैट वाज अनदर इशू जिसकी वजह से फॉर्मेटिंग पूरा गड़बड़ा गई और इट बिकेम अ हेल आउट ऑफ नोवेयर। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। अब मैं और ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब पता नहीं ये वीडियो कब अप्रूव होगी, अगर होगी कि भी नहीं देखा जाएगा। सो सॉरी, अपनी रिंग गिरा दी मैंने। अब अगर आपको इसके बारे में देखना है तो मेरे आगे वाले व्लॉग्स में देख लेना। थैंक यू सो मच और बाय। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको और कुछ भी जानना है क्राइस्ट के बारे में जस्ट कमेंट इट डाउन, या फिर अगर कोई भी कॉलेज के कोई भी कोर्स के बारे में जानना है कमेंट इट डाउन, क्योंकि आपके भाई के एक्सपीरियंस है वो कुछ तो काम आए आपके। And thank you for watching this video. If you liked it, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. I'll see you in the next video very soon. Till then, bye and take care.